मेरे को नहीं पता ये सही है कि नहीं, बताना यार। पर उस टाइम मैंने इससे कोर्ट मैरिज कर ली थी। क्या कर ली थी तूने इससे? मैं इसको रखूं अपने घर पे। तुम तो सेटल हो जाओगे उसके साथ, तुम्हें तुम्हारी मम्मी वापस मिल जाएगी, मेरा क्या होगा? हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ रति सिन्हा और आज मेरे साथ है रोहित और ये है उनकी वाइफ दिया। मैं इनके बारे में क्या बता दूँ कि मतलब सही कहा गया है कि सिचुएशन ऐसा आता है ना, हालात ऐसे आते हैं कि लोगों को ना मतलब गलत डिसीजन लेना पड़ता है। तो रोहित, जो भी सारी बातें आपने मुझे बताई हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, वो सारी बात आप मेरे ऑडियंस को बताओ। मैम, मेरा नाम रोहित है, मेरी वाइफ है दिया। मैं 4 साल पहले असम गया था, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो वहाँ पर स्टॉक ले जाना था। तो वहाँ पर मैं गया था, 1 वीक का मेरा वहाँ पर स्टे था। वहाँ पर मैं इनसे मिला, हमारी ऐसी नॉर्मल बात हुई। तो मैं आके दिल्ली वापस से गया, तो हम वहाँ पर 1 महीने का मेरा स्टे था, क्योंकि वहाँ ज़्यादा काम था। तो हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मतलब आपका आना जाना लगा रहता था? आप ऐसे प्रॉपर दिल्ली के हैं? हाँ, प्रॉपर दिल्ली का हूँ मैं। वहाँ पर गया, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वहाँ पर हमारा 2-3 महीने अच्छा चला। मैं वहीं पर था, असम में ही था, वहीं से अपना सारा काम हैंडल कर रहा था। 2-3 महीने हो गया तो इसके पापा की मम्मी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। पता नहीं क्या हुआ, ये अपने अकेली हो गई घर पे। तो ऐसी सिचुएशन बनी कि मतलब मेरे को इनसे शादी करनी पड़ी। हम प्यार भी करते, इनके पास और कोई वो भी नहीं था ऑप्शन। तो आप इनसे शादी कर लिए? तो हमने कोर्ट मैरिज कर ली। और मेरी गलती ये थी कि मैंने ये चीज़ घर पे नहीं बताई। तो मैंने सोचा कि ऐसे सही सिचुएशन देख के मैं घर पे बता दूंगा बाद में। आपके घर वाले स्ट्रिक्ट है ये सब के मामले हाँ, में? मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते ये सब, कि ऐसे हमारा थोड़ा गांव टाइप का एरिया है नागपुर दिल्ली के अंदर ही। तो वहाँ पर ये सब अलाउ नहीं है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, ऐसे जात पात को लेके, ऐसे लव मैरिज वगैरह को लेके। तो वहाँ पर अभी हम 4 साल बाद, अब मेरे पापा की 6 महीने पहले ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई सडन। टीबी हो गया था उन्हें, तो सडन ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो ऐसे सिचुएशन चल रही है। पापा ने ऐसे बोला घर पे, मेरे को बैठा के, मम्मी भी थी, कि देख बेटा मेरे साथ क्या हो जाएगा, कल को कुछ नहीं पता, तू इकलौता बेटा है, तेरी शादी देखना चाहता हूँ। तो ऐसे में सिचुएशन ऐसी बनी कि उन्होंने कहा कि तू शादी कर ले। उन्होंने खुद ही लड़की देखी, मेरे से कुछ नहीं पूछा, तो उन्होंने मेरी शादी करा दी। आपने बताया नहीं इसके बारे में? मैंने बताया था। पापा ने जैसे बोले कि शादी कराएंगे, तो मैंने बोला कि पापा मेरी ये है। वो मैंने बाद में बताया था एक्चुअली, कि जब लड़की देखने लग गए ना वो, तब मैंने बताया कि पापा मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उससे कर लूँगा। तो पापा की तबीयत उस टाइम और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब जब आपने दिया के बारे में घर पे बताया तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा उनकी खराब हो गई थी? हाँ, उनके बहुत ज़्यादा। तो आपने ये बात भी नहीं बताई होगी कि आपने इससे शादी कर रखी है? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया पापा की। आप मैम खुद सोची ना, पापा की तबीयत मैंने सिर्फ बताया, पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे सिर्फ बताने के पीछे। अगर मैं ये बोल देता कि मैंने शादी कर रखी है तो क्या होता। तो इस डर से मैंने ये चीज़ बताई नहीं। तो लेकिन आपने गलत किया ना, और आपने उस लड़की से शादी भी कर ली। आपके माँ बाप की मर्जी से जो लड़की उन्होंने पसंद किया था, आपने शादी भी कर ली। इसी चीज़ का गिल्ट है कि हम दोनों के बीच में वो अगली पिसरी है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी के कितने महीने हुए आपको? 3 महीने हो गए, और लास्ट मंथ मेरे डैड की भी डेथ हो गई। तो अब आप ये बताओ रोहित कि आप लोग ये आपने कितना गलत किया कि आपके और इसके प्यार के बीच में, आपके पेरेंट्स के बीच में उस लड़की की क्या गलती है? मैं अभी तो यही चाह रहा हूँ, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे एक होता है ना कि शादी हस्बैंड वाइफ की फीलिंग। आपके मम्मी को पता है कि आपकी शादी हो रखी है इससे? नहीं, कुछ नहीं पता मेरे घर वालों को। मतलब मैं क्या बोलूँ रोहित, जो भी चीज़ है, सिचुएशन मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ गलत सिचुएशन आया, बट मैं आपको भी गलत नहीं बोल सकती, क्योंकि आपने अपने पापा के बारे में सोचा कि उनकी शादी हो जाए, जो भी सारी चीज़ें है। तो आप बताओ यहाँ पे आप क्यों आए हो? मैं आपसे हेल्प चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी और वाइफ को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ना ये सब ठीक नहीं लग रहा है। वो जिसकी कोई गलती नहीं है ना, वो हमारे बीच में प्रेशरी है। वो ये उम्मीद लगा के बैठी है, हाँ मेरे हस्बैंड अब ठीक। तो आपका उससे तो रिलेशन हस्बैंड वाइफ जैसा होगा नहीं? मैम, कुछ बात नहीं होती घर पे। मैं जाता हूँ और मॉर्निंग में निकलता हूँ, रात में घुसता हूँ, कुछ बात नहीं होती। 3 महीने हो गए। ओके, ठीक है, कोई नहीं। आप एक बार कॉल कर लो अपनी माँ को, अगर आप बुला सकते हो तो बुला लो। मैं ट्राई करता हूँ, अगर मम्मा आ जाए तो। हेलो मम्मी, कहाँ पर हो? हाँ बेटा, मैं घर पे थी, काम कर रही थी, बोलो। आप एक बार आ सकते हो गार्डन पार्क में? कुछ बात करनी थी मेरे को। सब ठीक तो है बेटा? अरे सब ठीक है, कुछ नहीं, मेरे को यूँ ही बात करनी थी। धूप भी अच्छी निकल रही है, तो सुहानी को लेके आप यहाँ आ जाओ एक बार। तो बात तो बेटा तो घर में ही कर सकते हैं, क्या हुआ? घर में कर सकता हूँ, बट यहाँ पर मैं सोच रहा था थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो आपके साथ, इसलिए एक बार आ जाओ। यहीं पर बैठा हूँ गार्डन पार्क में। बेटा रहने को आने में 10 मिनट वेट कर लेगा? हाँ ठीक है, आप आ जाओ।
अच्छा ठीक है बेटे, 10 मिनट तक आती हूँ मैं। ओके, आ रही है। कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। और दोस्तों मतलब सही कहा गया कि यार इंसान के गलत नहीं होता, सिचुएशन गलत होता है। अभी देखा जाए तो ये बंदा सबको गलत लगेगा क्योंकि इसने मतलब उस लड़की से भी शादी कर ली, बट इसके जगह पे अब आके देखो तो इसका सिचुएशन ही ऐसा था, इसके साथ रखा गया था। सिचुएशन कभी कभार ऐसी क्रिएट हो क्योंकि जाती है। अगर ये अपने पापा को बताता इसके बारे में कि इसने शादी कर रखी है, तब मे भी अगर उनको कुछ हो जाता तो ये अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। तो गलती इसकी भी नहीं है। और अगर आज ये आया है, अपनी इसको गिल्ट फील हो रहा है कि उस लड़की के साथ गलत हो रहा है, उसे सच्चाई बताने आया है, तो ये भी सही बात है। कोई नहीं दोस्तों, वेट कर लेते, जो भी चीज़ है सच्चाई सब आपके सामने आ जाएगी। कैसे बैठे बेटे आज? कुछ नहीं, हुई बैठा था। मम्मा आ जाओ, बैठो। ऑफिस नहीं गया आज? वो ऑफिस से काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैं आ गया। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अरे वही कुछ, कैसे बताऊँ। लंच भी नहीं ले गया? मैं तो तेरा लंच भी तैयार कर रखा था, मैंने कहा ऑफिस जाना होगा। आज हो गया था काम जल्दी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया। वैसे तो आप मुझसे कभी बात नहीं करते हो, पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमें यहाँ पे घूमने के लिए बुलाया। एक मिनट सुहानी, एक मिनट। देखो मम्मा, मेरे सामने क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या? कैसे बताऊँ। हैं? मैं सब आपको ठीक तो है कुछ बात, सब? हाँ सब ठीक है, आप चिंता फिर? मत करो। मैं चेहरा आपको भी कुछ ऐसे ना- उतरा उतरा सा है, क्या हुआ है? सब ठीक है मम्मा, आप एक मिनट बात सुनो मेरी। मैं आपको कुछ बताने के लिए बुलाया है। हाँ। देखो ऑफिस गुस्सा में तो मत कोई करना। बात नहीं हुई? नहीं, ऑफिस में कोई बात नहीं है, अच्छा, ऐसी बात है। आप अच्छा। गुस्सा मत करना प्लीज सुन के। यार आप मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। ये क्या हुआ है, मुझे बता तो सही, मुझे डरा क्यों रहा है तू? वो हैं? मैं गया। क्या हुआ है, सब ठीक तो है? मम्मा सब ठीक है। फिर इतनी टेंशन में क्यों है तू? एक मिनट, मेरे को आपको किसी से मिलाना था बस। मिलाना था तो हाँ। बुला, ऐसी कोई बात नहीं, मिलूंगी मैं उससे। दिया, एक मिनट इधर आना। मम्मा ये दिया है। तेरी फ्रेंड है, कौन है ये? वही बता रहा हूँ मम्मी। देखो गुस्सा मत करना आप प्लीज। एक मिनट आप इधर आओ। देख बेटे, गुस्सा करने वाली बात होगी तो जरूर करूंगी, नहीं होगी तो नहीं करूंगी। है कौन? मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखो सुनो आप हाँ मेरी बात सुनो। हाँ याद है मैं 4 साल पहले असम गया था किसी काम के लिए, ट्रांसपोर्ट का हाँ। बिजनेस था, स्टॉक गया था मेरा बहुत सारा। हाँ, मुझे याद है। तो उस टाइम पहले मैं पहले हफ्ते गया था, तो उस टाइम पे मेरे को ये दिया मिली थी। अच्छा ठीक है, आप आराम से एक बार सुनना मेरी बात को, फिर कोई डिसीजन लेना, ठीक है। अच्छा। ये फिर नेक्स्ट बार मैं फिर से गया था जब कैंपस का स्टॉक आ रखा था बहुत सारा, जब मैं गया था हाँ वहाँ पर हुआ ये ना कि हम दोनों रिलेशन में आ गए थे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। अच्छा। तो फिर वहाँ पर हमारा 3 महीने ऐसे रिलेशन अच्छे से चला, हम दोनों साथ थे। मैं सोच रहा था उस टाइम पे घर पे बताऊँ, बट सडन इसके मम्मी पापा की डेथ हो गई। अच्छा। तो देखो यार, मेरे को नहीं पता ये सही है कि नहीं, बताना यार, पर उस टाइम मैंने इससे कोर्ट मैरिज कर ली थी। क्या कर ली थी तूने इससे? गुस्सा मत करो, बैठो। नहीं, तो क्या क्या कर ली थी? मैंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। तेरे को शर्म मम्मा, नहीं आई सुनो थी? तो। हैं? मम्मी, नहीं, शर्म सुनो। नहीं आई थी तेरे को कोर्ट मैरिज आप के? बात तो सुनो एक मिनट। तुम चुप रहो, अभी मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। बैठो तो, आप बैठो तो, गुस्सा क्यों कर। कोर्ट मैरिज तूने इससे कर ली, तो ये कौन है? हाँ मैं वही तो ये बता कौन है? वो भी वाइफ है। एक मिनट मम्मी सुनो तो, मैं आपको तो बेटे, जिसके साथ मैंने इसकी शादी करवाई है, जिसके साथ इसके पापा ने शादी करवाई है उसकी। आप बैठो हैं? तो मैं आपको बता तो रहा हूँ। मम्मा बैठो तो प्लीज, बैठो आप, बैठो एक बार बैठो। बहुत बड़ा गलत कदम उठाया तुमने। मेरे को पता है मम्मी, मैंने गलत कदम उठाया, आप एक बार सुन तो लो। नहीं, अब सुनने को रह क्या गया है? तो मैंने आपको बताया था जब 6 महीने पहले जब शादी की बात चली थी, पापा की तबीयत खराब थी, उस टाइम मैंने बोला था एक दिया नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। एक बीवी के होते हुए तुम दूसरी बेबी लिया यार, तो ये क्या सही है? अरे हैं? हाँ, वो सही नहीं है, बट इसको कहाँ छोड़ना मैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी थी। शादी करने का क्या मतलब होता है? यार मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो अगर उससे शादी करी तो मुझसे क्या किया है? मम्मा बोलो, देखो मैंने आपको जवाब बताया दे था। अब इसकी बात का। मेरी बता- लाइफ तो तुमने खराब कर दी है। आप ऐसा कैसे कर सकते एक हो मिनट मेरे साथ? शांति से सुन तो लो आप लोग, यार इतना रूड क्यों हो रहे हो। बात सुन लो, तब मेरी मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो तो उस टाइम में मेरे इसको साथ ऐसा शादी करती नहीं थी, करनी थी ना। मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था,
इसके पापा भी बहुत बीमार थे, तब हमने इस लड़की से शादी करवाई इसकी। तो यही तो बात है मम्मा, उस दिन मैंने आप पापा को बताया, पापा आपने देखा अगले दिन हॉस्पिटल में चले गए थे, तो मैं कैसे बताता इसके बारे में। मैं नहीं चाह रहा था इससे शादी करना, आप लोगों ने फोर्स करा था। आप ये तो देखो, आप मुझे तो बता सकते थे, उन्हें नहीं बता सकते थे, आप मुझे बता देते एटलीस्ट। यार आप समझो, देखो मैं किसी को भी बताता ना सबकी लाइफ खराब हो जाती, ना ये कहीं की रहती, ना आप, ना मैं, ना मेरे घर वाले। तो अब थोड़ा मैं तो वैसे भी कहीं की नहीं रही हूँ, आपने यार- तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। देखो मम्मा, देखो आप तो समझो यार, आपका अब बेटा मैं मैं, आप किसको तो रखूं समझो अपने घर पे? इसको रखूं क्या इसको रखूं अपने घर पे? यार मम्मा। आपने मेरी पूरी जिंदगी खराब करके रख दी है। यार मैं क्या करूँ, आप ये बताओ। अब आपका तो कुछ नहीं हुआ ना, तो आप अभी न्यू लाइफ शुरू कर सकते हो अभी अपनी। क्या बोले जा रहे हो कि मैं न्यू लाइफ शुरू कर सकती आप हूँ? अपनी शादी कर मतलब सकते हो। पहले मेरी लाइफ खराब करके, फिर यार, बाद में आप मुझे थोड़ा- बोल रहे तुम हटो तुम यहाँ चुप से। रहो, यार, एक तुम मिनट पीछे रुक रहो, जाओ अभी यार। तुम्हारे से बात नहीं हो रही हमारी। यार आप गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? देखो पहले समझाने मेरी के लिए लाइफ बोला। खराब करके मतलब दोबारा सेटल होंगे चाहते हो यार थोड़ा कर लो यार, थोड़ा तो कर लो। क्या? इतना क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, हो गया। आप देखो नहीं, दुनिया तो मुझे ये कहेगी ना, इससे तुम शादी अगर मेरी करवाई, जगह इसको होते अपने तो घर मेरी में फीलिंग रखो। समझ सकते हैं? यार, देखो आप भी सही हो सोसाइटी वगैरह ये सब क्या बोलेंगे मेरे बारे में? यार, आप भी सही हो, आप और भी तुमने सही भी हो। पहले पूछा ना इससे कि ये शादीशुदा है या नहीं है? नहीं मम्मा, जा ऐसा तो। कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। जैसा यार आंटी मेरी देखो, बात मैं समझ समझाता हूँ आपको। वहाँ पर हम तुमको पहले तो पूरी चुप इंक्वायरी करनी चाहिए थी ना। एक मिनट, आपको देखो, वहाँ पर हम गए, वहाँ पर हमारी शादी हुई थी यार। इन शॉर्ट आपको बताना चाहिए था ना, अपनी मम्मी पापा को समझाना चाहिए था ना। यार, मैंने आप बोला अपने था चक्कर यार। में किसी और की लाइफ कैसे खराब कर मम्मा, सकते मैंने हो? बोला था तो आप- इतना तो नहीं बोला था। बोला था कि मैं किसी लड़की को जानता हूँ, इतना तो नहीं बोला मैं उससे शादी कर लूंगा। ये तो बता पापा दो, की कैसी अपने हालत हो गई चक्कर थी? में किसी और की लाइफ खराब कर देना, आपने मेरी भी लाइफ खराब करी। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अपनी मम्मी पापा के पास वापस भी नहीं जा सकती। यार- आपकी तो लाइफ सेटल है, आप अपनी मम्मी के साथ रह सकते हो, उनसे सेटल हो जाओगे। तो यार- मैं कहाँ जाऊंगी? मुझसे कोई शक। आप एक बार बैठ के उसकी बात आप आपको- सुनो। अब आप लोग मम्मा बैठो। मैंने बुलाया ये उनको, कौन एक है? मिनट, मैं वो इसकी बात friend सुनो। हूँ। आप एक बार बैठो। तूने बुलाया इनको? बैठो, friend आप है लोग वो। बैठो, आप बैठो, आप प्लीज सुहानी आप बैठो। देखिए आंटी, मैं समझती हूँ कि जो आपको अभी ये गलत लग रहा है, मुझे भी ये गलत लग रहा था, बट मैं बता दूँ सुहानी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। आई एग्री कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट आप एक बात समझो, आपको क्या लग रहा है कि आपसे शादी करने के बाद इसने इससे शादी की है? हाँ, मेरे को यही लग रहा है। गलत फहमी में हो। 3 साल पहले इसने इससे शादी कर रखी है, और आपको पता है ये सब बात इसने क्यों नहीं बताई? क्योंकि आप समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब इससे 3 साल पहले शादी करी हुई थी तो इससे नहीं करनी तो थी। मम्मा मैंने आपको आपने बताया सुना? तो था, इसने नहीं बताया मैंने था बताया आपको? था वहाँ पर। जब इसने बोला था दिया के बारे में कि मैं इससे प्यार करता हूँ, तो आपके हस्बैंड की तबीयत खराब, इसके पापा का तबीयत खराब हो गया था। हाँ। उस सिचुएशन में कोई भी बेटा होगा, कितना भी नालायक होगा, ये बोलेगा कि मैंने शादी कर रखी है। तो आप बताओ कुछ हो मैं जाता क्या, तो- मैं किसको घर पे रखूँ ये बताओ मुझे। तो आप लोग देखिए आंटी, मैं नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स को गलत समझते हैं या गलत सोचते हैं अपने बेटे के बच्चे के बारे में, लेकिन एक बार इसकी भी तो बात सुननी चाहिए ना। यार मम्मा, मैं जब से समझा रहा हूँ, एक मिनट बात सुन लो, मैं आपका पूरा क्लियर जब कर इसने दूंगा, आप बोला सुन कि ही मैं नहीं रहे इससे हो। प्यार करता हूँ, तो आपने एक बार ये पूछा कि बेटा प्यार करते हो, क्या बात है क्या नहीं है? मैं बेटे तेरी बात सुन रही हूँ, लेकिन आप ये बताओ कि मैं इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? आंटी गलती आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं आपको ये गलत नहीं बोली कि आप अपने बच्चे के बारे में गलत है, लेकिन एक बार उसकी बात तो सुननी चाहिए थी ना। मैंने आपने सुनी सुना? थी। आपने सुना? उसकी क्या गलती है? आप बताओ, मुझे उसने आपको क्या सुनना किया? चाहिए था कि मम्मा तुम देखो, क्या बोल अगर रहे हो। वहाँ पर ये Situation देखो ऐसा रहा है वहाँ ना। पर अगर आप सुन लेते बात ना, तो आज ये सिचुएशन होती ही नहीं। वहाँ पर बेटा हम मुझे दोनों ये पे- नहीं पता था ना कि तूने शादी कर ली है ना। आंटी तो यार आप बस सुन लेते एक तो। सेकंड, एक सेकंड रोहित, आप ये बताओ, जब इसने बस इतना बताया कि इससे प्यार करता है, तो अंकल हॉस्पिटल में चले गए। हाँ। अगर इसने ये बता दिया रहता कि शादी कर चुका है, तो अब क्या होता? कुछ होता तो आप माफ कर पाती इसको कभी? ये माफ कर पाता खुद को कभी? तो बेटा जो कंडीशन बनती उस टाइम वो बन जाती। अब मैं लेकिन इस टाइम आप मैं लोगों क्या के करूं? चक्कर में ये मेरी लाइफ बताओ। खराब हो गई है। आप उनके साथ सेटल हो जाओगे। आप मम्मी जी, आपको सुननी चाहिए थी। आप ये बात बताओ, आप मेरे को फील कर सकते हो, आप एक लड़की हो, ठीक है, आप मुझे समझ सकते हो। मैं समझ रही हूँ। मैं आप सबकी बातें समझ रही हूँ। मेरा क्या होगा, लेकिन अब क्या होगा मेरा? आप समझा तो रहे हो, यार तो देखो, समझाना आसान है, महसूस करना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ रही हूँ सुहानी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, जो भी चीज हुआ है, क्योंकि इसका प्यार इसकी पेरेंट्स के चक्कर में तुम भी गई। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यार- तुम तो सेटल हो जाओगे उसके साथ, तुम्हें तुम्हारी मम्मी वापस मिल जाएगी, मेरा क्या होगा? यार मैं समझ रहा हूँ यार तुम्हारी बात, बट कुछ तो समझो यार। क्या मैं हाथ समझूं? जोड़ के तुम माफी शादी मांग से रहा हूँ। पहले एक बार मुझे बता देते। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम्हें एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, तुम्हें मुझे समझने में टाइम लग रहा है।
मतलब 1 साल लग सकता है, हो सकता है। मैं तो आगे की सोच के बैठी थी और तुम एक बार मुझे कम से कम बता यार, तो अब देते। बात तो सुहानी देखो आप बात सुनो सुहानी। यार, एक लेकिन मिनट बात देखो, तो सुनो। रोहित, सुहानी का भी कहना गलत नहीं है। मैं आप समझ रहा हूँ, वो एकदम सही है, उसकी कोई गलती भी नहीं है यहाँ पर। इन सब के बीच में ना जो वो भी पिस हुआ है गई ना है बेटा, ना, उसकी क्या उसके गलती लिए है? मैं भी तेरे से सुहानी सॉरी देखो, हूँ माफ कर बेटे। दो, देखो हाथ जोड़ मैं के भी माफी सॉरी मांग हूँ रहा हूँ, तेरे से। प्लीज सुहानी देखो। आपकी माफी से सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी लाइफ में। यार मैं समझ सकता हूँ कुछ ठीक नहीं होगा, बट यार कुछ अंडरस्टैंडिंग तो होती है ना यार। आपकी ना समझने से सब ठीक हो जाएगा मेरी बेटा, लाइफ मैं में। खुद तेरे से माफी मांगती हूँ। तुम माफी मुझे ये मांगोगे सब तो सब कुछ ठीक भी हो नहीं जाएगा पता मेरी था लाइफ बेटा। में। इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ कि उसको भी कुछ नहीं पता था। अब रिग्रेट से, अब रिग्रेशन से, गिल्ट से क्या फायदा जब मेरी लाइफ का कुछ सही नहीं हो सकता है। इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ कि मैं आप सब लोग सही हो, बस मैं ही गलत हूँ। मेरी ही लाइफ खराब हुई है। यार देखो, कुछ हो सकता है, अभी भी देखो ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ तो हो अब जाएगा। कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो गया है, खराब हो गया है। तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूंगा। क्या बताओगे कि आपने मैं 3 बात- साल पहले शादी कर ली है? यार मैं उन्हें समझाऊंगा, मम्मी और मैं क्या जाएंगे वहाँ पर। समझाओगे? अब दिया को समझाने लेके के लिए जाऊंगा। कुछ बचा नहीं है। इनफ, बस जो मुझे भी हो गया, बस उसको मुझे माफ किसी कर की दो, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए अब। यार बात तो सुनो सुना। रोहित देखो, जो भी चीज है यार उसके साथ गलत हुआ है, आप समझो। ये मैं समझ रहा हूँ उसके साथ गलत हुआ है, बट यार आप भी तो आंटी एक बात बताओ, आप नहीं समझे उस समय, आप एक बार उससे बात कर लेते ना तो अभी सिचुएशन नहीं आता। आप बताओ, ये रोहित मोर उसके घर में क्या बोलोगे? 3 साल पहले शादी की थी, ये बोलोगे उनसे? अगर ये मैं जिद उन्हें पे आ कोशिश जाता, करूंगा पूरी समझाने बात की। मुझे बता देता तो हो सकता आंटी है ये जिद सब का आज ना बात आता। नहीं उस है, टाइम कोई पे- भी बच्चा वो चीज नहीं कर पाता। जब देखेगा कि बाप हॉस्पिटल में भर्ती है, उस समय वो उन्हें और शौक देगा कि वो चल बसे। तो बेटा गलती तो इन सब में से किसी की नहीं है, लेकिन उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो वही गई चीज ना। मैं कह रही हूँ कि किसी की ना आपकी गलती है ना इसकी गलती, किसी की गलती नहीं है, लेकिन इन सब की सजा उस लड़की उस को मिली है। लड़की को मिली है ना। फिर एक बार कोशिश करिए, उससे जाइए बात करने का, समझाने का। क्या समझाओगे? यही तो मुझे नहीं समझ अब मैं भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी जो मैं सब मैंने समझ की रहा है। हूँ। अब क्या समझाओगे आप मुझे? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा यार कि इसके साथ हुआ क्या है।